हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड। 90% पेरेंट्स ये नहीं जानते। हो सकता है आपका बच्चा स्कूल में टॉप करता हो, उससे अच्छे मार्क्स आते हो, बट ये भी हो सकता है कि वो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ओलंपियाड और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें स्ट्रगल करता है। और शॉकिंग बात यह है, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या स्कूल एग्ज़ाम और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या उसका पैटर्न एक जैसा होता है? आंसर है नहीं। तो इनमें क्या डिफ़रेंस होता है? तो हम पहले ये जानेंगे कि इसमें स्ट्रगल क्यों करते हैं बच्चे और इसमें क्या डिफ़रेंस होता है। तो जैसे स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बट ओलंपियाड में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन बेस होते हैं, तो स्टूडेंट्स वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये मेनली इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो कंसेप्ट्स को उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कंसेप्ट्स को डीप में समझा जाए, क्यों और कैसे। कोर कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों का। अगर बच्चों का कंसेप्ट फाउंडेशन अच्छा होगा, तो ही वो उस टाइप के क्वेश्चन थ्रू आउट स्कूल में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, रैंक भी लाता है। बट जब वो नीट या JEE या और कोई एग्ज़ाम्स जब देता है, तो उसमें बच्चा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसे उस क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल होती है। और एक कॉमन जो प्रॉब्लम होता है, जैसे क्लास 6 से 10 तक के बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और उन्हें जब 11th-12th में जाते हैं उस टाइम ये रियलाइज़ होता है कि उनसे क्या गलती हो रही है। उन्होंने फाउंडेशन पे या उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको अच्छे से नहीं किया। तो ये गैप जो है ये धीरे धीरे क्लास वाइज बढ़ते जाता है। जैसे 5th क्लास 6th क्लास में अगर फाउंडेशन अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे, तो उन बच्चों को काफ़ी कम दिक्कत होंगी। बट जो इसे इग्नोर करेंगे, तो फिर ये गैप कवर कर पाना 2 साल में 11th-12th में काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में क्लासेस लगा देते हैं, बट उनके पास भी समय जो है वो लिमिटेड होता है, 2 साल का टाइम होता है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोई भी कोई भी कोचिंग में जाओ, क्लासेस में जाओ, तो ये कंसिडर करते हैं कि आपका इतना बेस हो चुका है। जैसे क्लास 10 तक के आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर है, तो वो उसके आगे से आपको पढ़ाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं पढ़ा पाते आपको, और यहीं पे आपसे अक्सर गलती हो जाती है। तो मेरा यही सजेशंस है कि फाउंडेशन और कंसेप्ट, इस पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए बच्चों ने, और बेसिक काफ़ी क्लियर रखना चाहिए, तो ही बच्चों को आगे बेनिफिट मिलेगा। और ख़ुद को जज करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसका थोड़ा आइडिया लेना चाहिए। तो इस चैनल पे जो है, तो मैं आपको किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से आपने पढ़ाई करना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन से देना चाहिए, कौन सी बुक रेफ़र करना चाहिए, ये पूरा गाइडेंस मैं इस पे दूँगा। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने इससे पहले नहीं भी दिया है, तो शुरुआत करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेनली एक बात है कि बहुत ज़्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। थोड़ा-थोड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा भी बर्डन देना अच्छी बात नहीं है। तो डेली अगर 15 मिनट्स, हाफ आवर भी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत बेटर वे है कि बच्चों को थोड़ा उसके बारे में आइडिया आ जाएगा। ओके, थैंक यू।